लियोन मास्टर शतरंज के फाइनल मुकाबले में यहाँ पर भारत के विश्वनाथन आनंद जेमे सेंटोस जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं उनसे मुकाबला खेलते हुए दोनों के बीच 2 राउंड पहले 2 रैपिड मुकाबले ड्रॉ रहे हैं और अब विश्वनाथन आनंद तीसरे मुकाबले में काले मोहरों से खेल रहे हैं। ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अगर इस मुकाबले में कोई जीता तो फिर उसके लिए चौथे राउंड में ड्रॉ करने का एक ऑप्शन आ जाएगा कि वो ड्रॉ करके चैंपियन बन सकता है। तो आनंद ने टोपोलोव के खिलाफ भी तीसरे राउंड में जीत दर्ज की थी और इस बार देखना होगा कि क्या इस बार फिर से तीसरे राउंड में विश्वनाथन आनंद कोई कमाल करते हैं। यहाँ पर शुरुआत हो गई है, मुकाबले की शुरुआत हुई है। E4 यहाँ पर खेला गया है, E4 E5 नाइट F3 यहाँ पर, और यहाँ पर बिशप C4 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4 बिशप C5 D3 और नाइट F6 होता हुआ बिशप यहाँ पर G5 खेलते हुए सेंटोस। और देखना होगा कि बिकॉज आनंद जी ने बिशप ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ, उन्होंने तो H6 करके चैलेंज किया, बिशप गया H4 पर और बिशप E7 पे वापस लौटता हुआ विश्वनाथन आनंद जी का। और यहाँ पर बिशप को G3 ले जाते हुए E5 के पॉन पर अटैक करते हुए आनंद जी ने D6 करके इस पर सपोर्ट लगा दिया है और अब A4 खेला है सेंटोस ने यहाँ पर। विश्वनाथन आनंद जी कैसलिंग करते हुए तो आराम से एक प्रकार से सारे मोहरे गेम में आ रहे हैं। और यहाँ पर H3 किया है सेंटोस ने बिशप G4 को रोकते हुए। क्या आनंद जी बिशप E6 की तरफ जाएंगे? नहीं, आनंद जी ने सबसे पहले A5 खेला है और बोर्ड के दूसरे हिस्से से जो है अपनी जगह को है बना करके यहाँ पर जगह स्पेस जो है उन्होंने लिया है यहाँ पर। और अब सेंटोस ने जो है कंटिन्यू किया है यहाँ पर कैसलिंग करते हुए। आनंद जी ने बिशप E6 खेल दिया एक्सचेंज करने के लिए। सेंटोस यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए बिशप E6 पॉन इंटू E6 F इंटू E6 यहाँ पर आ चुका है और F5 यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी की ओपन हुई है। देखते हैं क्या होता है। कंटिन्यूसली C3 करके D4 करने की तैयारी यहाँ पर, सेंटर से ओपन करने की तैयारी यहाँ पर आनंद जी। क्वीन D7 आते हुए रुक को कनेक्ट करते हुए और कहीं ना कहीं उनकी भी D5 की प्रिपरेशन हो सकती है। नाइट BD2 यहाँ पर आता हुआ आनंद रुक F7 खेलते हुए और देखने में चालें थोड़ी सी अजीब लग रही हैं लेकिन वो पीछे से दूसरा रुक भी वहाँ पर लाने के लिए तैयार है। नाइट C4 यहाँ पर आता हुआ बोर्ड पर और कहीं ना कहीं एक टैक्टिक C5 के आसपास जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके, आनंद जी ने B6 किया है और क्या यहाँ पर यस बिशप इंटू E5 यहाँ पर आता हुआ बिशप इंटू E5। तो इसका मतलब यह है कि एक पीस सेक्रीफाइस दिया है और आनंद जी नाइट E5 मारने जाएंगे या पॉन से मारेंगे। पॉन इंटू D इंटू E5 उन्होंने मारा है और अभी अब पॉन तो रिकवर आपको करना पड़ेगा। सो नाइट इंटू E5 विद द फॉक लग रहा है यहाँ पर। तो विश्वनाथन आनंद नाइट इंटू E5 मारते हुए नाइट इंटू E5 बोर्ड पर आता हुआ क्वीन E8 आते हुए विश्वनाथन आनंद और यहाँ पर डेफिनेटली नाइट इंटू F7 जो है वो आएगा। तो बोर्ड पे देखें तो ब्लैक के पास 6 पॉन है यहाँ पर और वाइट के पास जो है वो पूरी की पूरी 8 पॉन है यहाँ पर। लेकिन पीस वाइज देखें हम यहाँ पर तो एक्सचेंज जो है एक मोहरा आप देखें एक प्रकार से एक रुक के बदले में आनंद जी के पास नाइट और बिशप हैं। यहाँ पर क्वीन E2 आते हुए तो अब यहाँ पर देखना होगा जो इस गेम में मुझे लगता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तालमेल कैसा रहेगा मोहरों के बीच, ये देखने वाली बात होगी। आनंद जी यहाँ पर H5 खेलते हुए, जहाँ तक अनुभव की बात है बिशप और नाइट कहीं ना कहीं होते तो 2 पीस ही हैं और अगर उनकी वैल्यू बढ़ती है, मान लीजिए वो अच्छे स्क्वायर्स पर जाते हैं, G3 खेला है यहाँ पर सेंटोस ने, तो वो फिर सेंटोस के लिए चुनौती बन सकती है। यहाँ पर C5 खेलते हुए आनंद देखिए अभी वाइट के किसी भी रुक के पास ओपन फाइल नहीं है, क्वीन कोई एक्टिव नहीं है, तो आपके मोहरे को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्वीन किंग G2 खेलते हुए और अब सवाल यही है कि मोहरों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। आनंद क्वीन G6 इम्प्रूव करते हुए पोजीशन को धीरे धीरे, यहाँ पर शायद जो है H4 बेहतर चाल हो सकती थी, बट एनीवे यहाँ पर क्वीन G6 आता हुआ E5, घोड़े के लिए D5 का स्क्वायर मिल रहा है, तो डेफिनेटली आनंद जी मुझे लगता है कि नाइट D5 की तरफ ही जाएंगे। और ये अभी तक आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वाइट के पास कोई ओपन फाइल नहीं है, तो जो उसके मोहरे हैं रुक वो उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आनंद जी के पास ओपन फाइल है तो रुक जरूर F8 पर आएगा, नाइट D5 पे बैठ गया। अब ये नाइट आप 3 पॉइंट का नहीं बोल सकते, आपको 4 पॉइंट का नाइट बोलना पड़ेगा। क्वीन E4 सेंटोस एक्सचेंज करना चाहते हैं और यहाँ पर देखना होगा आनंद जी क्या चाल। किंग H7 से आनंद जी ने सपोर्ट लगा दिया, उन्होंने बोला कि आपको करना है तो आप एक्सचेंज करिए, मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा। H4 यहाँ पर आता हुआ और अब बारिश शायद जल्दी से हमें शायद आनंद जी का रुक भी गेम में जो है वो देखने के लिए मिले। आनंद क्वीन F5 खेलते हुए एक्चुअली अपने राजा को फ्री करते हो एक प्रकार से, और शायद G6 भी कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आप एक्सचेंज करते हो तो।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपोनेंट ने यहाँ पर C4 खेल दिया है और नाइट को पीछे की तरफ धकेला है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि नाइट हटता है तो आप नाइट C7 ही जा सकता है ताकि रुक पर सपोर्ट रहे। एक और ऑप्शन था कि आप क्वीन को एक्सचेंज करें, लेकिन ऐसे में ओपन फाइल हो जाती है अगर क्वीन से क्वीन मारते तो आनंद जी ने उसको अवॉइड किया। यहाँ पर रुक D1 आते हुए D4 की तैयारी है और इसको स्टॉप करने के लिए मुझे लगता है कि रुक D8 आएगा। रुक D8 यहाँ पर आता हुआ कि अगर आपको करना है तो आप करिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि फिलहाल तो D4 आ ही नहीं रहा क्योंकि क्वीन हैंगिंग है। तो रुक E1 से क्वीन पर सपोर्ट लगाते हुए और अब D4 की यहाँ पर तैयारी करते हुए तो विश्वनाथ आनंद जी ने रुक को B8 पे खेल दिया। ये इंटरेस्टिंग है, उन्होंने एक्सचेंज करना अवॉइड कर दिया है और यहाँ पर रुक जो है वो आता हुआ E3 के स्क्वायर पर। आनंद जी नाइट A6 जाते हुए और कहीं ना कहीं ये बताते हुए कि देखिए घोड़ा है लेकिन ये काम कर सकता है। रुक F3, विश्वनाथन जी और पीछे हटते हुए किंग जी क्वीन जी से वो बोल रहे हैं कि एक्सचेंज तो आप ही करोगे, मैं नहीं करूँगा। और सेंटोस को कहीं ना कहीं यहाँ पर सोचना होगा कि वो गेम में कंटिन्यू कैसे करेंगे। रुक E3 खेलते हुए और यहाँ पर आप देखिए जो नाइट है वो B4 पे जाता हुआ और सडनली मुझे लग रहा है कि जो मोहरे की वैल्यू है घोड़ा, अब वो ऐसा लग रहा है कि रुक की वैल्यू के आसपास पहुँच रहा है और ऐसे में आप मानिए कि पीस डाउन फिर आप समझ लीजिए सामने वाले को। सो रुक D8 पर आता हुआ आनंद जी यहाँ पर क्वीन G6 एक्सचेंज करते हुए फाइनली एक्सचेंज करना ही पड़ा। किंग G6 यहाँ पर होता हुआ और यकीन मानिए इस पोजीशन में बिशप और नाइट काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं इन फ्यूचर। F4 खेलते हुए यहाँ पर अभी भी रुक के पास कोई ओपन फाइल नहीं है। किंग F5, किंग भी यहाँ पर एक रोल प्ले करता हुआ, मतलब किंग की वैल्यू भी बढ़ा दी है। किंग F3, आनंद जी वापस आते हुए नबी नाइट C6 और नाइट D4 पर जाने की तैयारी। याद रखिएगा एक भी एक्सचेंज गया तो पीस डाउन हो जाएंगे पूरी तरीके से सेंटोस लटासा पोजीशन में। रुक आते हुए उन्होंने खेल दिया यहाँ पर E4 के स्क्वायर पर घोड़ा बिल्कुल बेझिझक जाते हुआ नाइट D4 पर। किंग जाता हुआ F2 पे, बहुत ही यहाँ पर साहसी घोड़ा है आनंद जी का आप कह सकते हो। किंग गया है यहाँ पर F2 के स्क्वायर पर, राजा जबरदस्त काम कर रहा है, सिर्फ बिशप अभी तक उतना बेहतर काम नहीं कर रहा है। और देखते हैं किंग G4, ओ माय गॉड, विश्वनाथ आनंद जी दिखा रहे हैं उनका अनुभव। और यहाँ पर सेंटोस के पास ज़्यादा चालें नहीं है, वो हाथी को आगे पीछे कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ओपन फाइल ही नहीं है जिस काम के लिए रुक जाना जाता है। आनंद जी रुक F8 खेलते हुए और बहुत मुझे लगता है बहुत ही शानदार पोजीशन है। सेंटोस को काफ़ी परेशान करने वाले हैं विश्वनाथ आनंद जी। यहाँ पर रुक जाता हुआ H1 के स्क्वायर पर और यहाँ पर आनंद जी G5, वो बिशप को भी काम में लगा दिया आनंद जी ने। यहाँ पर देखिए, ये देखिए किस तरीके से एक विश्व चैंपियन खेलता है। एक एक मोहरे को काम पे लगा दिया उन्होंने धीरे धीरे और सामने वाले के पास चालें नहीं है यहाँ पर खेलने के लिए। कमाल की बात है यहाँ पर। अब देखते हैं कि बिशप को कहाँ पर ले जाने की सोच रहे हैं विश्वनाथ आनंद जी। बिशप वापस जाता हुआ E7 पर, अभी H4 की थ्रेट आ रही है, अभी H4 की थ्रेट आने वाली है। यहाँ पर F5 करके चेक दिया है बट इसका क्या मतलब है, यहाँ तो आपको एक पॉन लूज करना ही है। किंग F5, रुक H5 जरूर आएगा यहाँ पर ऐसा लगता है, बट आएगा भी रुक H5 तो किंग G6 आ जाएगा विद द चेक। वो तो आप आ नहीं सकते रुक H5, ओके किंग को हटना पड़ा तो एक प्रकार से पॉन जो है वो वहाँ पे लॉस हो गया। आनंद जी ने किंग G6 जाके पॉन को बचा लिया यहाँ पर और सेंटोस के लिए पोजीशन एक्चुअली फिर से रुक E3। आप देखिए कोई चाल नहीं है, बार बार आप आगे जा रहे हो, बार बार आप पीछे जा रहे हो। कुल मिला के आप देख सकते हो कि पोजीशन काफ़ी ख़राब हो रखी है। यहाँ पर वाइट की चालें नहीं समझ में आ रही कि चलें तो चलें क्या यहाँ पर। अब यहाँ पर बिशप G5 विश्वनाथ आनंद जी ने खेला, रुक E4 यहाँ पर और अभी यहाँ पर नाइट E3, किंग H3 और नाइट वापस आता हुआ E3 पर और अभी नाइट G4 का थ्रेट है, उसके बाद नाइट F2 का थ्रेट है, पोजीशन D4। लेकिन यहाँ पर तो नाइट G4 बोर्ड पर आ ही रहा है। यस, नाइट G4 बोर्ड पर आता हुआ किंग G2, क्या रुक F2 भी अंदर आ रहा है, उसका रुक इंटू B2 भी मर सकता है। रुक F2 अंदर आता हुआ, ओहो हो क्या स्थिति है। दो हाथी होते हुए भी सफ़ेद कुछ नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। रुक इंटू B2 यहाँ पर मार लिया है एंड नाउ उन्होंने D5 खेला है, बट ये तो बहुत ही देर हो गई है। रुक B1 चेक और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर आप किंग G2 आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए थ्रेट लगा हुआ है। रुक इंटू H1, किंग इंटू H1, नाइट F2 चेक और गेम ओवर। 2 पीस डाउन रह जाएंगे सेंटोस। कमाल